सो CMI 2021 में आया हुआ क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का क्या कहता है कि लेट G बी अ ग्रुप एंड N बी अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मीन्स यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर है, हाँ, बस कि उसके इक्वल नहीं है। समझ गए? ये मतलब N कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जो G के इक्वल नहीं है। पिक आउट द करेक्ट स्टेट ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम बी। पहले ऑप्शन बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया है, इफ n and the quotient of n is finite देन G इज फाइनाइट बोला है। पहले तो आपने एग्जांपल्स ट्राई किए, आपने मुझे बताए, लेकिन वो सारे एग्जांपल्स फेल हो रहे होंगे। अब देखो कैसे ये आसान है, आपको पता होना चाहिए पहले G/N होता क्या है। अगर पता ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? आप लिखो तो सही, बहुत आसान है प्रूफ। G/N अगर आप देखो तो क्या होता है, फाइनाइट दिया है उसने, तो फिर वही GRN होगा किसी आर के लिए, इस टाइप का होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो, अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है कि क्यों G फाइनाइट होगा तो मैं फिर आपको बता देता हूं। और अब तो बता दो G फाइनाइट होगा या नहीं होगा, इसके बाद बता देना कि होगा कि नहीं होगा। N भी फाइनाइट है तो N में मान लेता हूं मैं K एलिमेंट है, हाँ, पूरा इतना लिख के बता देता हूं। G2N1 G2N2 डॉट 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 G1N के। आप देख सकें, वैसे तो आपने बिना देखे अनुमान लगा लेना चाहिए, बट देख सकें तो देखो। अब आप देख भी सकते हो, क्या आपको G फाइनाइट दिखाई दे रहा है? यस और नो? किस किस को दिखाई दे रहा है, हाथ खड़ा करो। जी हाँ, नॉट G/N। अब आप देख पा रहे हैं कि G भी फाइनाइट होगा। अब हाथ किस किसने खड़ा किया है मैं देखता हूं, लेकिन कारण भी पता होना चाहिए G क्यों फाइनाइट होगा। ओके, वेरी गुड। कितने, हाँ, तो कारण सहित बताओ। दिवाकर, क्यों होगा G फाइनाइट? बोलो। अच्छा, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है लगता है मुझे। सुबह तुम बोलो, चलो। सिंस G इज, सर एन तो फाइनाइट है, तो हर एक जो कंपोनेंट लिखा है वो सब फाइनाइट होगा, और दिस कंपोनेंट्स आर फाइनाइट, सो टोटल जी वाई फाइनाइट होगा। बस आपको बोलना था सिंस G इज दिस यूनियन ऑफ द कोसेट्स, ये आपको बोलना था। ओके, दिस, और तो मैंने सब लिखा ही है। तो G क्या होता है, सारे कोसेट्स का यूनियन होता है। पता है डिस्टिंक्ट कोसेट जो बनते हैं। अब ये सारे फाइनाइट है, ऊपर मैंने लिख के दिखा दिया। अब कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है तो बताओ क्यों? अगर G/N फाइनाइट है तो इसके अंदर फाइनाइट कोसेट्स आ रहे होंगे, और सारे N फाइनाइट है तो हर कोई कोसेट फाइनाइट होगा। अगर N फाइनाइट है तो हर कोई कोसेट फाइनाइट होगा ना, ऐसा बनेगा। ये मैंने लिख के दिखा दिया आपको, हर कोई कोसेट। और अगर हर कोई कोसेट फाइनाइट है तो G क्या होता है, कोसेट्स का यूनियन अगर आप करते हैं तो G ले आते हैं। आपको देखा होगा आपने, कोसेंट ग्रुप से पहले मैंने आपको पढ़ाया है। तो फाइनाइट यूनियन फाइनाइट टाइम्स तो फाइनाइट आएगा ना। ये हर कोई फाइनाइट है भाई, नहीं है तो बताओ। देख लो आप ऊपर, कोई चीज समझ में नहीं आती है पूछो। फाइनाइट, तो ये इनका यूनियन भी क्या होगा फिर, फाइनाइट होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन क्लियर है? देखो कितना बेसिक क्वेश्चन, बट हमको लगेगा ये डिफिकल्ट है तो बेसिक है ना। अब दूसरा वाला बताओ कि इफ द कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट जानते हो, आपके पास एन कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। कि कंप्लीमेंट का मतलब है, अब ये कोसेंट नहीं है, कंप्लीमेंट है। हाँ, इसका मतलब है कि वे सारे एलिमेंट जी के जो क्या है, एन में नहीं है, लेकिन जो एन में नहीं है वो फाइनाइट है। और तो बताओ, जी क्या फाइनाइट ही रहा होगा? फाइनाइट, इनफाइनाइट के केस में ऐसा हो सकता है कि अगर आप उसका कोई सब ग्रुप उससे निकाल दो तो वो फाइनाइट रह जाए, या इनफाइनाइट ही रहेगा हमेशा? सोचो सोचो।
ऊपर की तरह सोच सकते हो। चलो देखो ऊपर वाला केस देखो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अगर जी इनफाइनाइट है तो जी बाई ये जी स्लैश एन भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, ये मैं प्रूव करता हूँ। ठीक है, इससे प्रूफ हो जाएगा राइट। सपोज जी इनफाइनाइट, देन वी shall prove दैट जी, इसको मिटा दो, स्लैश एन इज इनफाइनाइट। ओके, इज इट क्लियर? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इफ जी इज नॉट फाइनाइट देन जी बाई एन इज नॉट फाइनाइट, ये प्रूव कर रहा हूं मैं। ये सबको क्लियर है ना? अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा तो इसका मतलब मेरा जी फाइनाइट ये वाला प्रूफ हो जाएगा कि जब भी ये कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा तो ये भी फाइनाइट हो जाएगा। ओके, अब जी इनफाइनाइट है, एन कोई सब ग्रुप ले लो, प्रॉपर नॉर्मल है, तो हम जी को क्या कर सकते हैं, यूनियन लिख सकते हैं। कैसे? कोसेट्स का, इस तरीके से। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो देख लीजिएगा भाई, जी बाई एन में बच्चों आप समझो, ये जी बाई एन कोसेंट ग्रुप है। हाँ, क्योंकि एन नॉर्मल दिया है तो बना ही सकता हूं। एक तो एन आएगा और ए एन आएगा कम से कम, डॉट 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 फिर जो भी है, मतलब ऐसे बोल सकता हूं मैं, जी बाई एन कंसिस्ट एटलीस्ट टू एलिमेंट्स। ये सबको क्लियर है या नहीं है? बिकॉज there exists a belongs to G which is not in N, which is not in N, since N is given to be proper, proper दिया गया है ना, सो ए एन जो कोसेट होगा वो एन के इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ए एन एन के बराबर तभी होता है जब आपका क्या हो, ए एन के अंदर हो। ठीक है, ये लाइन क्लियर है सबको? बताओ मुझे, कोई डाउट है किसी को अगर इन लाइनों में? पूछ लो। ओके, अब देखो मैं जैसे ही ये जी है, इसको क्या लिख सकते हो आप, एन यूनियन ए एन, बाकी के बचे हुए कोसेट्स। राइट, सारे कोसेट्स का यूनियन होता है जी, ये आपको पता होगा। इसको मैं लिख देता हूं बाकी के बचे हुए कोसेट्स को, ए इज यूनियन ऑफ रिमेनिंग कोसेट्स, यूनियन ऑफ रिमेनिंग कोसेट्स, ओके क्लियर? पूछ लेना अगर कहीं डाउट हो। फ्रॉम हेयर वी सी दैट इनकी कार्डिनलिटी इक्वल होती है हर किसी कोसेट की, ये भी आपको पता होना चाहिए। एन एन ए एन बोथ हैव सेम कार्डिनलिटी, सबको पता है ना? एन की जितनी कार्डिनलिटी होती है उतनी ही कार्डिनलिटी किसी भी कोसेट की होती है, मैंने बताया होगा ये बार बार आपको। नहीं तो साफ सीधा सा मैप है जो एन को ए एन पे सेंड करता है, बस आप देख लीजिएगा, सेम कार्डिनलिटी। ओके, मैंने आपको जैसे कि बताया, एन फाइनाइट नहीं हो सकता। अगर एन फाइनाइट हुआ बच्चों, एन अगर फाइनाइट हुआ तो क्या होगा आपको पता है, जी हमेशा इनफाइनाइट है, तो उस केस में तो जी बाई जी स्लैश एन ना कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता। मुझे यही प्रूव करना है कि जी स्लैश एन इनफाइनाइट हो, तो एन इनफाइनाइट ही होगा बच्चों। ठीक है, अब यहां से केस लो वो वाले जो मैं बोल रहा था, इफ एन इज फाइनाइट, अब एन फाइनाइट है और जी की कार्डिनलिटी हमने इनफाइनाइट ली हुई है, उसमें से एन निकालोगे, कैन नॉट बी फाइनाइट, ये कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता। राइट, ये बात क्लियर है? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले। इसको यहां रख दो। ठीक, तो इसका मतलब एन भी इनफाइनाइट है। ओके, सो अब सोचो यहां से, सी जी स्लैश एन इज इक्वल टू ए एन यूनियन ए, राइट,
Yes or no? Because two cosets are completely disjoint. Two cosets, distinct cosets are disjoint. तुम सोच रहे होगे सर कैसे कैसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपने जी को किसी को ए यूनियन बी लिख दिया तो जी में से ए निकालने पर बी थोड़ी बचता है। अरे हाँ बिल्कुल, तब तो बचता है ना जब डिसजॉइंट होते हैं। अगर ये और ये डिसजॉइंट होते हैं तब तो बचता है ना ए निकालने पर बी। होता है कि नहीं होता है? जैसे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, आपने जी को लिखा है ऐसे 1 2 2 3। ओके, अब हम जी मान लीजिए क्या है, 1 2 3 है। ओके, अब आपने जी में से 1 2 निकाला तो कितना बचा आपके पास? 3 बचा केवल, राइट। लेकिन उस केस में फिर 2 3 के इक्वल नहीं हुआ, वो इसके इक्वल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं थे ना ये। तो लेकिन अगर ये डिसजॉइंट होते तब तो बात बनती ना जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि कोसेट्स हमेशा क्या होते हैं? डिसजॉइंट होते हैं। ये और ये डिसजॉइंट है, और सारे जितने यूनियन के मेंबर होते हैं डिसजॉइंट होते हैं कोसेट्स। दिस इज द यूनियन ऑफ डिसजॉइंट कोसेट्स। हाँ, एक को दो बार लेने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, तो अब क्या होगा? ये तो इसकी कार्डिनलिटी तो क्या है? इसकी कार्डिनलिटी है, इसकी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कार्डिनलिटी इसकी किसके बराबर है? टी इज इक्वल टू एन। ओके, और एन क्या है? मैंने बोला फाइनाइट तो हो नहीं सकता। अगर एन फाइनाइट हुआ तो बात जी बाई एन इनफाइनाइट कैन नॉट बी फाइनाइट। एन इनफाइनाइट होगा तो उस केस में भी देखो जी स्लैश एन का जो ऑर्डर आना है ना, कोई इनफाइनाइट सेट यूनियन बाकी के बचे हुए कॉसेट, तो उस केस में भी इनफाइनाइट ही आना है। दिस इंप्लाइज जी बाई जी स्लैश एन इज अगेन इनफाइनाइट, इज अगेन इनफाइनाइट। तो बताओ किसी को कोई डाउट है तो आप, ये हुआ सॉल्व। मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। पूछो कहीं पर कोई चीज नहीं आ रही है तो समझना। 1 मिनट के लिए देख लो, आप पूरा प्रूफ देख लो। कोसेट्स पर आया है, कोसेट्स पर क्वेश्चन। कोई डाउट? क्लियर है सुबह? यस सर। ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट है पूछ लो, मैं फिर बोल रहा हूं। दिवाकर, गोपिका, हिलाल, हेमंत, नहीं है डाउट? सौमित्रा, दिवाकर तुम्हारी तो आवाज नहीं आ रही है, तो तुम लिख के भेज देना मुझे डाउट हो तो। अगर ठीक है, व्हाट्सएप में लिख के भेज देना। तो बच्चों ये दो ऑप्शन हुए हैं अभी ये मैं आपको ये सही है, ठीक है। सही ऑप्शन का मैंने प्रूफ कर दिया है। अब इफ बोथ एन एंड जी बाई एन आर साइक्लिक, ये तो बहुत ही आसान है। टेक कि मतलब कोई उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक है और कोसेंट ग्रुप भी साइक्लिक है, तो टेक S3। ओके, मतलब परम्यूटेशन ग्रुप S3। Q8 भी हो सकता है। क्या? हाँ, Q4 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी परम्यूटेशन ग्रुप कल पढ़ना है, तो Q4 लेते हैं। क्यू क्वाडर्नियन ग्रुप में हम क्या लेंगे? एक 4 ऑर्डर का सब ग्रुप लेते हैं। कौन सा? आयोटा से या किसी से भी जनरेट होने वाला, आयोटा से ले लो जनरेट। +-1 +-i। बच्चा बच्चा जानता है किसका आइसोमॉर्फिक होता है? Z2 के। बताओ। Z2 के, क्योंकि ऑर्डर 2 है तो Z2 के ही हो सकता है, और किसके तो हो नहीं सकता बच्चों। क्योंकि 4 ऑर्डर इसका और इसका 8 ऑर्डर, 4 दूनी 8, तो 2 ऑर्डर। ये कोसेंट ग्रुप भी साइक्लिक आ गया। 2 ऑर्डर का है बस साइक्लिक, 2 ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक होता है। जिसने आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं पढ़ी है वो भी कोई चिंता ना करे, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 आ गया। ऊपर वाले का ऑर्डर ओवर नीचे वाले का ऑर्डर होता है फाइनाइट के केस में, हाँ, कोसेंट ग्रुप का ऑर्डर। और ये नीचे वाला भी साइक्लिक है, आई से जनरेट हो रहा है। लेकिन Q4 तो आपका क्या है? नॉन साइक्लिक, नॉन एपिलियन ग्रुप है, राइट। तो नॉन साइक्लिक तो हुआ ही, तो इसलिए ये गलत है। जी इज आइसोमॉर्फिक टू एन क्रॉस जी बाई एन, ये भी गलत है, बहुत आसान है। एक क्या लेने वाले हो आप इसमें, आप लोग? जो मैं लेने वाला हूं वही है, कुछ दूसरा? बोलो, आप लोग कह रहे थे कि हमने कर लिया है, तो फिर बताओ क्या लेने वाले हो। नहीं बताओगे? मैं बता दूं?
जेड, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या लो, 2z लो, ठीक है। तो अब देखो z और किसको, 2z और किसको कंसीडर करो, किसको कंसीडर करो, g बाई एन क्या आता है, z बाई 2z। ओके, यही वाला ले लेते सर। कौन सा वाला, ये ऊपर वाला ही। हाँ मतलब एन साइक्लिक होगा, जी बाई एन भी साइक्लिक हो जाएगा, पर अगर वो आइसोमॉर्फिक होगा तो जी साइक्लिक नहीं है, तो हो गया वो बस। एबिलियन हो जाएगा दूसरी तरफ वाला, और हाँ ठीक है, इसी से भी हो जाएगा। पर ये भी देखो, इसके पास कितने एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर के, इसके ऐसे देखते हैं, कोई बता सकता है, क्योंकि वो भी चीज यूज हो जाएगी ना यहाँ क्लास की, जो चीज मैंने कराई थी। इस टाइप के एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना, ये जो जो लेक्चर में कराया है वो सब यूज हो जाए तो मजे की बात है। तो बताओ बच्चों, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं फाइनाइट ऑर्डर के। 2 सर। ओके, क्या ये साइक्लिक है, नो सर। 2 एलिमेंट, नॉट साइक्लिक, इट इज नॉट साइक्लिक। और ये क्या है, साइक्लिक है, इनफाइनाइट साइक्लिक। हाँ समझ गए, कोई भी दो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। हाँ, इसके पास ये देखो, ये तो Z2 होता है, आपको पता है, इसके पास दो ही एलिमेंट होते हैं फाइनाइट ऑर्डर के, इसके पास एक एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर का। तो टोटल एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के कितने आते हैं, 2 आते हैं। इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के 2 एलिमेंट, इसके पास अकेला आइडेंटिटी। तो फिर ये आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते, राइट, नॉट साइक्लिक, 2 एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, फाइनाइट ऑर्डर, या ऐसे लिख दो रीजन, 2 एलिमेंट्स आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। आइसोमॉर्फिक ग्रुप के पास सब कुछ सेम होता है, हाँ शकल के अलावा, 2 एलिमेंट्स आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। जो कंपोजिशन से रिलेटेड होता है सब कुछ सेम होता है, ओके, कंपोजिशन से रिलेटेड होना चाहिए और उस फंक्शन से जो डिफाइन करते हो। तो जेड ओनली 1 एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो ये था सीएमआई के 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा होगा, मजा आया ना क्वेश्चन में, देखो कितने सही से मैंने लिख दिया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो इनके, और इनके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो पहले। इन 2 क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन है आपका दोनों में? तो देखो आपने क्या देखा सीएमआई के क्वेश्चन में, नेट का जैसा क्वेश्चन था नहीं था, लेकिन आसान तो था, डिफिकल्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ चीज यूज हो रही थी कि भाई जी बाई एन को आप क्या लिख सकते हो, जी को कोसेट्स के यूनियन में, और इसके अलावा कुछ यूज नहीं हुआ। बहुत बेसिक है, इसको आप कई बार भूल ही जाते हैं, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सहायक होता है, ठीक है। समझ गए बच्चों, मजा आपको पक्का आया होगा, ये हम पूछता नहीं।